अब आप मुझे देख रहे हैं समुंदर में। और समुंदर में मैं क्यों आया हूँ, इसलिए कि समुंदर में हम एक कश्ती में बैठे हैं और इस कश्ती का जो मालिक है एक मछेरा है और उसका नाम है राफत। और हम राफत से पूछेंगे कि जब से ये लेबनान और इसराइल की जंग शुरू हुई है तो उसके गुज़र-औक़ात कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो साहिल के आसपास पहले बहुत से रेस्टोरेंट्स थे, बहुत से लोग जो हैं वो रोज़गार कमाते थे, ये मछेरे थे यहाँ पे, वो बड़े एक्टिव थे। लोग जब यहाँ पे सैर करने आते थे तो हमने देखा कि वो कश्तियों में इधर समुंदर के अंदर जाते थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे साहिल पे वीरानी नज़र आती है। तो राफत जैसे बहुत से जो फ़िशरमैन हैं, जो मछेरे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री है, इस जंग के जो लेबनान की इकॉनमी पे, मुईशत पे असरात हैं, उसको जानने के लिए हमने आज एक मछेरे का इंतखाब किया है और उस मछेरे की बोट में हम समुंदर के अंदर मौजूद हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर राफत। Oh, thank you very much for giving us time. First of all, tell us that how is your life during this war between Lebanon and Israel? Alhamdulillah, I can say Alhamdulillah, but all the road is not safe here in Beirut, and we don't have any place to go near Beirut. Okay, and we come work. It's a little bit dangerous, but we have to live. Okay. We have to continue, and I have to make fishing, even if I not take too much fish. But this is my work. Alhamdulillah. So can you go deep inside the sea? No, not too much. Okay. Not too much. It's not safe to go deep. You don't have any idea. Maybe something happen. You have to go back to your family, or something happen near. So we come not too much outside. The Israelis, they create problems for the fishermen also. Okay, sure. Fishermen and all the kind of fish, all the kind of work. So before the war, what was the nature of your work and how much money you were making every day? Alhamdulillah, before I was make money to make me live in good condition. Like I make fishing trips, but now all people leave. We don't have any chance to make fishing trips. The only I can do to make fishing and sell my fish. Also, if I sell not too much, sell the cow, because you know the situation. And sometimes you catch fish, sometimes you not catch. So the situation is a little bit confused, not too much. And the tourist doesn't come here, and the local Lebanese. No, tourist people of the country, they leave. Tourists, no, sure. So the many people from Beirut, they have left this place. Yes, sure. They want to save their life. Okay. तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त जो बेरूत की और लेबनान की जो इकॉनमी है, ये शदीद मुश्किलात का शिकार है। और इसमें बज़ाहिर हमें सड़कों पे लोग नज़र आते हैं, कुछ मार्केटें भी खुली हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन मार्केटों में भी जाएं, लेकिन ये जो मुल्क है, इस मुल्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। जो लेबनान है, ये पिछले 40 साल से जंगी सूरत हाल से दो चार है। 40 साल से कभी खाना जंगी होती है, कभी इसराइल से इनकी लड़ाई हो जाती है। और जिस तरह पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के अंदर जाकर हमला किया, इसी तरह बहुत साल पहले जब ये जो पीछे आपको बेरूत नज़र आ रहा है, यहाँ पर जब PLO का दफ्तर था, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का, तो उस वक्त भी जब इसराइल की तरफ से लेबनान के अंदर आके PLO पर हमले किए जाते थे, तो रिटेलिएशन में PLO ने भी एक हमला किया था 78-79 में। उन्होंने हमले किए थे इसराइल के अंदर जाके। जिस तरह अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने हैफ़ा पर हमला किया है, तो इसी तरह एक ज़माने में PLO ने भी हैफ़ा पर एक हमला किया था। और उसकी रिटेलिएशन में फिर जो इसराइल है, जो हमेशा पहले ख़ुद जारहियत करता है, लेकिन जब जवाब दिया जाता है तो फिर वो कहता है जी कि हम पर हमला हो गया। तो जो इसराइल है, उसने जो PLO का हैफ़ा पर हमला था, उसकी रिटेलिएशन में जनूबी लेबनान पर अटैक कर दिया था और फिर बहुत से इलाकों पर उसने कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद एक खाना जंगी शुरू हो गई। और फिर जो इसराइल है, वो उसने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि जो लेबनान के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो बेरूत के लोग हैं, इनको इसराइल ने आपस में
तकसीम कर दिया। इज़राइल ने जो ईसाई थे उनको मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी जो हैं उनके इख्तिलाफ़ात को हवा देने की कोशिश की, ईसाइयों को ईसाइयों से लड़ाया और फिर द्रूज़ मलेशिया जो है उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो जनूबी लेबनान के बहुत से इलाके हैं उस पर इज़राइल का कब्ज़ा हो गया। उसके बाद फिर जब हिज़्बुल्लाह बनाई गई तो हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इज़राइल के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत को नए अंदाज से असर नो उसको मुनज़्ज़म किया और आखिरकार 2000 में इज़राइल को जनूबी लेबनान से निकाल दिया, जिसकी वजह से हसन नसरुल्लाह लेबनान के तमाम लोगों के हीरो बन गए। अब जो 2006 की जो जंग थी उस जंग में भी मैं यहाँ पर मौजूद था और 2024 में जो जंग है उसमें भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। फ़र्क क्या है कि 2006 में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिटी नज़र नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त 2024 में हमें यहाँ पे काफ़ी यूनिटी नज़र आती है। प्रॉब्लम बिल्कुल है, और जिस तरह के ये जो फ़िशरमैन है, मछेरा है राफ़त, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका भी हौसला कायम है। और जब हम मार्केटों में जाके लोगों से बात करते हैं वहाँ पे भी हमें लोगों का हौसला जो है वो कायम नज़र आता है। और ये जो इस वक्त यूनिटी नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान यूनिटी है, शिया और सुन्नी के दरमियान यूनिटी है, एक इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद की वजह से इज़राइल को जनूबी लेबनान के अंदर बार बार कोशिश के बावजूद कब्ज़ा करने में नाकामी का सामना है। तो ये बात जो है ये मैं बार बार इस पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि इस वक्त जो बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर जो मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। दुश्मन ने हमें एक दूसरे से लड़ा दिया है, और जो लेबनान के लोग हैं इन्होंने अपनी माजी की जो गलतियां हैं उनसे सबक सीखते हुए इस दफ़ा आपस में एक यूनिटी जो है उसको कायम किया है। और ये यूनिटी जो है ये एक मिसाल बन गई है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन गई है। तो मैं दोबारा राफत से थोड़ी सी बात करूँगा। कैन यू टेल अस दैट वी हैव सीन some ittihad, some unity between Muslims and Christians. Can you tell us about that? Between Muslim and Christian, what don't understand? There's unity. They are united against Israel. Okay. So can you tell us that you are sure that you will defeat Israel? We hope. Huh? We hope this, but I don't have any idea about this if we can or we cannot. But we hope. Lebanese people, they hope this. And between Christian and Muslim, they don't have any problem. They are brothers, especially when this happened. The Muslim people from south come, all the Christian, they make their open their house like family. I hope to Lebanese people come again together. Maybe all Arab countries, they hope to defeat Israel. We see a lot of people from the south, from the Janub, Yes. on the coastal belt, on the port, near the port. There are a lot of people under the open sky. So the Christians are looking after them. No, because the timing, like yesterday night, Israel attacked this place. The people directly go. The timing between few hours. That's why you see them on the road. But after a few hours, the people, they will take care about those people and they will take them to a safe place. तो ये हमें बता रहे हैं कि जब इज़राइल जनूबी लेबनान पर या जनूबी बैरूत पर अल-दाहिया के इलाके में हमला करता है तो लोग वहाँ से अपनी फैमिली समेत गाड़ियों में, ट्रांसपोर्ट में निकल के यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे के जो मुकामी लोग हैं उनसे जो कुछ भी हो सकता है वो उनकी हेल्प करते हैं। और राफत भी यही चीज़ बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर लेबनान में क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और अगर ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम की यूनिटी कायम रही, अगर शिया और सुन्नी इनकी दरमियान यूनिटी कायम रही, तो जो इस वक्त हमें इज़राइल की कोशिश नज़र आ रही है कि वो जनूबी लेबनान पर दोबारा कब्ज़ा करना चाह रहा है ताकि जनूबी लेबनान का जो ज़मीनी राब्ता है शाम के साथ उसको मुनक़ता कर दे। और उसके बाद यहाँ पे इस ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इसराइल को अपनी इस कोशिश में कामयाबी हासिल हो जाती है तो वो फिर जनूबी लुबनान में भी वैसा ही कत्लेआम करेगा, वैसा ही तबाही मचाएगा जैसी कि उसने पिछले 1 साल के दौरान गज़ा में मचाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो हमने सूरत हाल देखी, हमने आपको दिखाया कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान काफ़ी यूनिटी है। तो इस यूनिटी की वजह से जो इज़राइल के अज़ाइम हैं वो कामयाब नहीं होंगे।